स्टेटमेंट दिया है ये कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। वही संविधान बदलना चाहते हैं जिसके ऊपर हाथ रख के वो कसम खाते हैं कि हम देश के वासियों की उनकी सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी मजबूत होने वाली है। वही मन से बोलते हैं 80 करोड़ को मैं फ्री राशन दे रहा हूँ। आप समझ जाइए 80 करोड़ जनता अगर फ्री राशन मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन है तो कहीं ना कहीं झूठ है। ये मोदी जी सिर्फ जुमले और जुमले डालते हैं। अभी गाय भैंस महंगाई मंगलसूत्र इनके ऊपर बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। देश में विकास कराओ तो बताएं। मंच से बोलने से नहीं होता मोदी जी, काम करके दिखाना पड़ता है, काम करके दिखाना पड़ता है। जुमलों की सरकार है ये रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी खड़े होकर मंच से बोल रहे हैं इन्हें वोट दो, इन्हें जिताओ, इन्हें जिताओ। कहाँ है वो रेवन्ना? आज जर्मनी में भगा दिया गया उसको। आप ये बताइए कैसी सरकार है? कहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ से बेटियां सुरक्षित है? मुझे लगता है इन भाजपाइयों से वार्निंग दे रहे हैं, इन भाजपाइयों से अपनी बेटियों को बचा लो, क्योंकि तानाशाही बढ़ती जाएगी तो रेवन्ना जैसे राक्षस बेटियों को नोचते रहेंगे, ऐसे खाते रहेंगे और इसके ऊपर ये सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। जब 3000 वीडियो तक सामने आ गई है, वो साइको था, साइको मास रेप करने वाला, किसी को नहीं छोड़ा, अपने कार्यकर्ता तक को नहीं छोड़ा। आज ये बात करती है देश किस ओर जा रहा है? कहाँ से विश्व गुरु बन रहे हैं आप बताइए। ये तो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ ही देश बढ़ रहा है। तानाशाही बढ़ती जा रही है देश के अंदर, लोकतंत्र संविधान खतरे में है। जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं भाजपाई, वो किस लिए लगा रहे हैं? उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है ये कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। वही संविधान बदलना चाहते हैं जिसके ऊपर हाथ रख के वो कसम खाते हैं कि हम देश के वासियों की उनकी सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आज उन्हें संविधान बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? ये वही संविधान है जो बाबा साहेब द्वारा रचित है, जो आम इंसान के लिए आपके और हमारे हक की बात है। आज जो हम आवाज़ उठा पा रहे हैं अपनी, उस संविधान की वजह से उठा पा रहे हैं। अगर संविधान में बदलाव हो गया है तो आप ये समझ जाइए कि ना आप यहाँ पर खड़े रह पाएंगे, ना हम यहाँ पर खड़े रह पाएंगे। कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, सिर्फ तानाशाही चलेगी। जिस तरह से तानाशाही का एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल वो है कि जब सीएम सर अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री अगर जेल में डाला जा सकता है, कोई आतंकवादी है क्या वो भगोड़े हैं, क्या भाग जाएंगे? आप ये तो सोचिए, ऐसी ऐसी धाराएं आप लगाओगे पीएमएल एक्ट के तहत, आप उनको अरेस्ट कर रहे हो, सीबीआई ईडी का गलत उपयोग कर रहे हो, आप सारी एजेंसीज को कर रहे हो, आप मीडिया को खरीद रहे हो। तो क्या ये देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? उस इंसान के साथ जिसने एग्जाम्पल सेट किया पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि बेस्ट एजुकेशन मॉडल दिया है, अच्छे से अच्छा हेल्थ मॉडल दिया है। हमारे देश में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिजली हर घर पहुंचनी चाहिए, पानी हर घर पहुंचना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करी जाए, कितना कुछ है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी एक तरफ मंच से कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, आप देखिएगा क्या कहते हैं वो, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी मजबूत होने वाली है। वही मन से बोलते हैं 80 करोड़ को मैं फ्री राशन दे रहा हूँ। आप समझ जाइए 80 करोड़ जनता अगर फ्री राशन मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन है तो कहीं ना कहीं झूठ है। ये मोदी जी सिर्फ जुमले और जुमले डालते हैं। तो क्या 2 करोड़ केजरीवाल जी हैं, उन्होंने आम आदमी को लाभ पहुंचाया, यही उनका जुर्म है क्या? यही, अरे जुर्म नहीं है। आप ये समझिए मोदी जी की निगाह में ये उनकी सत्ता का जो सिंहासन है वो डोल रहा है कि ये अच्छे काम कर रहे हैं। अब मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, दिल्ली में जो जैसी एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा करके दिखाया है तो मोदी जी ने सोचा चलो मैं भी दिखाता हूँ। उनको गुजरात में एक सिंगल स्कूल नहीं मिला था, आपको ध्यान होगा, शायद यूट्यूब पे मिल जाएगा कि उन्होंने टेंट लगा के उसको दिखा रहे कि ये गुजरात का मॉडल है। अरे शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ये एक स्कूल तो बनाया होता गुजरात में इतने सालों में कि वो दिखा सके, लेकिन जब ट्रम्प की वाइफ आई थी तो वो कहती थी सबसे पहले मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल देखना चाहती हूँ। एकदम प्राइवेट स्कूल को मात देने वाले हैं। जब तक कि मैं दावा करती हूँ, जब तक कि किसी भी देश के अंदर अच्छा एजुकेशन मॉडल नहीं होगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता। और अब आने वाली 10 गारंटी में अरविंद केजरीवाल जी का, इंडिया अलायंस का ये विजन है कि हम पूरे देश में गाँव-गाँव तक अच्छे स्कूल पहुँचाएंगे, सभी को प्रॉपर 200 यूनिट बिजली देंगे, वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, अच्छा हेल्थ मॉडल देंगे।
आप देखेंगे कि आज भी देश विश्व गुरु बन रहा है। दूर दराज के छोटे छोटे गांव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक जैसी बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और उसके अलावा मोदी जी जो किसानों की बात करते थे, क्या किया हमारे किसानों के साथ? अन्नदाता के लिए उन्होंने किसी कीले बोई थी, कितनी बुरी तरह से ट्रैक्टर चढ़ाया। आप ये बताइए, अन्नदाता के साथ ही काम करा उन्होंने। मोदी जी को जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी काफ़ी है, पढ़ी लिखी सरकार है, एक विजन है कि देश को कहाँ लेके जाना है। 10 साल बाद भी मोदी जी के पास एक नई बात नहीं कहने के लिए कि देश के साथ वो क्या करेंगे। आज भी गाय भैंस, महंगाई, मंगलसूत्र, इनके ऊपर बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। देश में विकास करा हो तो बताएं, वो बताएं कि 10 साल में उन्होंने ये काम करे और आने वाले 5 सालों में मैं ये करके दिखाऊंगा। 10 साल उन्होंने कहा मैंने फ्री राशन दिए 5 किलो और कहते आने वाले 5 सालों में भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि देश भूखमरी की कगार पे पहुंचता जाएगा। ना स्कूल बनेंगे, ना हेल्थ मिलेगी, ना किसी एजुकेशन के ऊपर काम होगा, ना बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अग्निवीर योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। युवाओं के अंदर रोष है, आपको याद होगा। दुनिया की तीसरी शक्ति बना रहे हैं और कैसे बनाएंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन चल रहे हैं, कैसे बनाएंगे आप ये बताइए। मंच से बोलने से नहीं होता मोदी जी, काम करके दिखाना पड़ता है, काम करके दिखाना पड़ता है। जुमलों की सरकार है ये। ना महंगाई की बात कर दी है। आप ये देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर ली जाए, मणिपुर का कितना जघन्य कृत्य हुआ था। क्या आपने फुटेज देखी? मेरे आंसू निकल आए थे, खून खौल गया था कि एक फौजी की धर्मपत्नी के साथ अगर ऐसा काम हो सकता है कि 10 तरह के वहाँ पर सैकड़ों जो जानवर की तरह उसके शरीर को नोचते जा रहे थे। मोदी जी एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया, क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? कोई एक्शन नहीं लिया। रेवन्ना जिसके लिए मोदी जी खड़े होकर मंच से बोल रहे हैं इन्हें वोट दो, इन्हें जिताओ, इन्हें जिताओ, कहाँ है वो रेवन्ना? आज जर्मनी में भगा दिया गया उसको। आप ये बताइए कैसी सरकार है? कहाँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ से बेटियां सुरक्षित है? मुझे लगता है इन भाजपाइयों से वार्निंग दे रहे हैं, इन भाजपाइयों से अपनी बेटियों को बचा लो, क्योंकि तानाशाही बढ़ती जाएगी तो रेवन्ना जैसे राक्षस बेटियों को नोचते रहेंगे, ऐसे खाते रहेंगे और इसके ऊपर ये सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। जब 3000 वीडियो तक सामने आ गई है, वो साइको था, साइको मास रेप करने वाला, किसी को नहीं छोड़ा, अपने कार्यकर्ता तक को नहीं छोड़ा। आज ये बात करती है, देश किस ओर जा रहा है? कहाँ से विश्व गुरु बन रहे हैं? आप बताइए। को क्या मैसेज देना चाहेंगी वोट के लिए? 25 तारीख को दिल्ली की जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है। 25 मई भाजपा गई। तानाशाह के राज में कीचड़ इतना ज्यादा होगा तो अब और कमल नहीं फैलेगा, झाड़ू लगेगी। इंडिया अलायंस कीचड़ का सफाया होगा और सातों की सातों सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी, क्योंकि हमारा विजन है, हम आने वाली जनरेशन को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, उन्हें रोजगार देना चाहते हैं, महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं। और सम्मान सिर्फ भाषण में नहीं होगा, उनको कैश भी प्रोवाइड किया जाएगा। 1000 रुपये की जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है वो भी हर महिला को दिया, कम से कम वो अपने घर में राशन तो रख सके। महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, सिलेंडर का भाव देख लीजिए, आटा, तेल, चावल, सब चीज़ जीएसटी इतना बढ़ा दिया उन्होंने, टैक्सेस लगा दिया। ये टैक्स तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं लगे थे, जो तानाशाह सरकार के अंडर लग रही है। आप ये देखिए, डायमंड आप हीरा खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर इतना जीएसटी टैक्स नहीं है। शिक्षा के ऊपर जीएसटी कर दिया है। क्यों? एजुकेशन के ऊपर जितना इन्होंने जितना ही बजट बनाते हैं उसको कम कर रहे हैं। हमारे देश की सेवाओं के लिए, फौजियों के लिए उसका बजट कम करे। क्या सुरक्षा की जरूरत नहीं है? आप देखिए जरा, चाइना कितना आगे बढ़ता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के हमारे 32 गांवों के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है। मोदी जी कभी बोलते हैं? वो कहते हैं देश में सब चंगासी। सिर्फ उनके कहने से सब चंगा नहीं होगा मोदी जी। आज यहाँ पर एक आम इंसान, एक महिला, हर गृहिणी, हर एक आम इंसान तड़प रहा है, तरस रहा है। ये तानाशाह की सरकार, अब ये जो है चुनाव लोकसभा का पूरे देश में जो हो रहा है, ये बदलाव के लिए है। ये जनता जो वोट कर रही है अपने हक के लिए करेगी और जो तानाशाही सरकार को ख़त्म करना है, लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की रक्षा के लिए। इसलिए आज हम सभी एकजुट हुए हैं। अगर आज नहीं है आवाज़ उठाई हमने तो कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।